हेलो स्टूडेंट्स, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है मुद्रा बचत एवं साख। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोज़ हमने इसके पहले अपलोड किए हैं। आशा करता हूँ आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को आप कंप्लीट करें, फिर आकर इस चैप्टर 3 के वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए भाग वन में मुद्रा का इतिहास एवं कार्य जो है क्वेश्चन 1 to 15 तक आएंगे। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कह रहा है मनुष्य के आर्थिक जीवन में, कैसा जीवन? आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो इसमें मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा। हम जानते थे प्राचीन काल में विनिमय का माध्यम क्या था? वस्तु था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती थी, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो यानी उसे वस्तु मुद्रा के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है? तो हार्टले विदर्स ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयाँ थी? मूल्य को मापने में कठिनाई थी कि दोहरे संजोग का अभाव था, या दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था? तो इसका आंसर होगा दोनों। मूल्य को मापने में कठिनाई होती थी और दोहरे संजोग का भी क्या होता था? अभाव था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? तो चांदी और सोना का प्रयोग मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था प्राचीन काल में। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है। तो वित्तीय राजधानी मुंबई है। वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ है? मुंबई है। क्यों है? क्योंकि जितनी वित्तीय गतिविधियाँ होती हैं वह सब मुंबई से संचालित होती हैं। और जितने बड़े बड़े वित्तीय संस्थान हैं, जैसे SBI का हेडक्वार्टर हो गया, सेबी हो गया, ये सब के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसलिए मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? तो ATM कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है क्या है? प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। अगला है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मुद्रा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मुद्रा को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मूल्यों का संचय है, विलंबित भुगतान का मान है, विनिमय का माध्यम या मूल हस्तांतरण है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य यानी जो एसेंशियल है वह कौन है? विनिमय का माध्यम, यानी एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेने का माध्यम कौन है? मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? किसने कहा था? तो इसने प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। अगला क्वेश्चन है, विनिमय के कितने रूप या प्रकार होते हैं? विनिमय के कितने रूप या प्रकार होते हैं? तो विनिमय के 2 रूप होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अगला है, 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा। केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपया के नोट को छोड़कर बाकी सब नोट को देखें तो बाकी सारे नोट हैं 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट जो हैं वह कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अगला है, साख पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? निम्नलिखित में से
कौन सा साख पत्र है? चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, यात्री चेक है? तो इनमें से सभी। सभी क्या है? साख है, यानी जिसको विश्वास पर जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साख पत्र कहते हैं। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, स्वीडन की मुद्रा क्या है? यदि स्वीडन एक देश है, वहाँ की मुद्रा क्या है? जैसे भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? रुपया है। नेपाल का मुद्रा क्या है? नेपाली मुद्रा है। उसी तरह पूछ रहा है स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना। क्या नाम है? स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? कोरोना है। अब 15 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। अब भाग 2 में आते हैं हम लोग। किसमें आते हैं? भाग 2 में। भाग 2 में हम लोग बात करने वाले हैं बचत एवं साख से। बचत एवं साख से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक बात करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बचत। क्या कहते हैं? बचत। यानी जितना हमारा आय हुआ उसमें जो हम खर्च किए, खर्च करने के बाद जो पैसा बच गया वो हमारा क्या होता है? बचत कहलाता है। अगला है, साख का मुख्य आधार क्या होता है? साख का मुख्य आधार क्या होता है? क्या विश्वास या भरोसा, ऋण लौटाने की क्षमता, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों होता है। साख का मतलब विश्वास भी होता है, और आपके जो कर्ज लिए हैं, ऋण लिए हैं, उसको लौटाने की क्षमता भी क्या कहलाती है? साख कहलाती है। अगला है, साख का अर्थ क्या होता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। साख का अर्थ क्या होता है? तो इसमें भी है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। तो इसका आंसर क्या होगा? ग होगा। दोनों आंसर सेम ही है, बस क्या है? लैंग्वेज का थोड़ा अंतर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कट गया है। देखिए जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन बना है तो इसमें थोड़ा क्या हो गया? थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना? तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। रीड जाता। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को लीगल टेंडर माना गया है, यानी जिसे कोई भी व्यक्ति लेने या देने से मना नहीं कर सकता है? तो वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा, या चेक मुद्रा? तो पत्र मुद्रा, यानी जो नोट है उसको आरबीआई द्वारा क्या जारी किया गया है? लीगल टेंडर जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। 1969 में कौन किया था? उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने ही गरीबों के हित में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1904 से। कब से हुआ? 1904 से हुआ। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कौन सी ऐसी संस्था है जो लंबे समय तक के लिए ऋण प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा भूमि विकास बैंक। कौन है? भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संगठन कौन है? गैर संस्थागत। संस्थागत और गैर संस्थागत दो प्रकार के वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं, जिसमें पूछ रहा है गैर संस्थागत सबसे लोकप्रिय कौन है? तो गांव में जो लोग हैं वह महाजन और सेठ साहूकार से पैसा लेना अधिक पसंद करते हैं, तो यह लोकप्रिय साधन है। अगला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? तो व्यावसायिक बैंक, साख या सहकारी समितियां, बीमा कंपनियां, या सभी? तो ये तीनों जो है वो क्या है? वित्तीय कंपनियां हैं। अगला है, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या लगभग 15 से 20 होती है। कितनी होती है? 15 से 20 होती है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अर्थशास्त्री हैं। कौन है ये? अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री हैं। और किस देश से संबंध है इनका? किस देश से संबंधित है? ये बांग्लादेश से संबंधित है। किस देश से है? बांग्लादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या वर्तमान में एक है। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 2 थी, उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक।
लेकिन 2025 में क्या किया गया, 2025 में उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को मिला दिया गया और मात्र केवल बिहार ग्रामीण बैंक उसको कर दिया, यानी ग्रामीण बैंकों की संख्या बिहार में 1 हो गई है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1935 में की गई। कब की गई? 1935 में की गई। भाग 3, अब आ गए हम भाग 3 में, इसी चैप्टर के भाग 3 में, जिसमें हम लोग बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 31 से 50 तक क्वेश्चन शामिल हैं। जिसमें 31 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्या है? टका है। अगला है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखिएगा, कंफ्यूजन करने के लिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटो टेलर मशीन लिखा है, लेकिन क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अगला है, प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। अगला है, साख का संबंध किससे होता है? साख का संबंध गरीबी से होता है क्या? उधार से होता है क्या? क्या दोनों से होता है? नहीं। एक घ में देखिए क्या लिखा है, घ में लिखा है विश्वास या लौटाने की क्षमता क्या कहलाती है? साख कहलाती है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साख पत्र नहीं है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी या चित्र मुद्रा करेंसी। तो चेक, बैंक ड्राफ्ट और हुंडी क्या है? साख पत्र है। चित्रित मुद्रा जो है यह साख पत्र नहीं है, यह नोट है। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, चेक किस प्रकार की मुद्रा है? चेक किस प्रकार की मुद्रा है? शुद्ध मुद्रा है, साख मुद्रा है, मिश्रित मुद्रा है या कानूनी मुद्रा है? तो चेक जो है वो क्या है? साख मुद्रा है। क्या है? साख मुद्रा, यानी किसी को विश्वास में लेकर उसको चेक दिया जाता है। अगला है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो मुद्रा, यानी आजकल जो हम उपयोग करते हैं उससे अच्छा माध्यम क्या है? पैसा दीजिए और किसी भी सामान को खरीद लीजिए, यही सबसे अच्छा माध्यम है, यानी मुद्रा विनिमय प्रणाली। अगला है, बचत को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? बचत को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व, बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधाएं। यानी अब तीनों ये बातें शामिल होगी तब जाकर क्या होगा? बचत अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो इसमें क्या होगा? घ तीनों होगा, बचत को प्रभावित करने वाले कारक तीनों हैं। अगला है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किस नाम से? क्रेडिट कार्ड किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पत्र मुद्रा है, धातु मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा है, शाख मुद्रा है। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड क्या होता है? प्लास्टिक मुद्रा का रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? यानी जो रूस है, रूस का मुद्रा, जैसे भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, उसी प्रकार रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल है। क्या है? रूबल है। डॉलर कहाँ का है? तो यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए का है। टका कहाँ का है? बांग्लादेश का है। रियाल कहाँ का है? तो रियाल ईरान का है। कहाँ का है? ईरान का है, इराक का है। अगला है, निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं? निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? संस्थागत वित्तीय संस्थान, तो क्या महाजन है, रिश्तेदार है या व्यावसायिक बैंक है, व्यापारी है? तो व्यावसायिक यानी कमर्शियल बैंक जो है वो क्या है? संस्थागत, यानी कई संस्थान है वो, और हमें वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगला है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, या मूल्य का संचय करता है, यानी सभी। तो मुद्रा तीनों काम करता है, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचय भी है। अगला है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर है। अगला है, मुद्रा राजा नहीं तो किसी राज्य का मंत्री भी से कम नहीं है। मुद्रा राजा नहीं तो किसी राज्य के मंत्री से भी कम नहीं, किसी राज्य के मंत्री से भी कम नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन कोलबर्न का है। कौन? प्रोफेसर कोलबर्न ने किया कि मुद्रा अगर राजा नहीं है तो किसी मंत्री से भी कम नहीं है। प्रोफेसर कथन किसका है? तो कोलबर्न का है। अगला है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? कह रहा है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में तो वस्तु विनिमय पर था। किस पर था? वस्तु विनिमय पर था, यानी एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु दी जाती थी। अगला है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? मुद्रा के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, या उत्पादों को लाभ हुआ है, दोनों को लाभ हुआ है, किसी को लाभ नहीं हुआ है?
तो मुद्रा के उपयोग से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या साम्यवादी है? तो भारत में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण पाया जाता है और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, साख का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? साख का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, क और ख दोनों के लिए और इनमें से किसी के लिए नहीं। तो तीनों के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। क और ख उपभोग के लिए भी और विनियोग के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं? यानी जब बैंक में जाते हैं तो किस प्रकार की जमा राशि? क्या अस्थायी जमा लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट, चालू जमा लेते हैं, करेंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट लेते हैं, आवर्ती जमा लेते हैं? तो हाँ, बैंक जो कमर्शियल बैंक जो है यह तीनों प्रकार का जमा स्वीकार करते हैं, अस्थायी जमा, चालू जमा और आवर्ती जमा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा ने किस प्रणाली की जटिलताओं को समाप्त कर दिया है? मुद्रा ने किस प्रणाली की जटिलताओं को समाप्त कर दिया है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, शाख विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, या कोई नहीं। तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की विषमताओं को, जटिलताओं को समाप्त कर दिया है। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं लिखे हैं वे अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि आने वाले समय में आप इसे आसानी से रिवाइज कर सकें। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैसे याद रखने वाले बिंदु क्या है? मुद्रा के 4 कार्य हैं। मुद्रा के 4 मुख्य कार्य हैं। मुद्रा माध्यम है, मापन करता है, संचय करता है और भुगतान करने का है। यानी मुद्रा के हैं 4 कार्य, महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, है ना? तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं, है ना? अगला है, बचत का सूत्र क्या होता है? बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग। यानी जितना हमारा आय हुआ उसमें से उपभोग जितना खर्च कर दिया उसमें घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो हमारा बचत कहलाएगा। अगला टॉपिक है, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार विश्वास है, चरित्र है, चुकाने की क्षमता है और अवधि, मतलब कितने समय बाद हम उसे चुका पाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ याद रखने वाले बातें जो हमारे डिस्क्रिप्टिव यानी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को लिखने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।